जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव का धर्म कर्म नहीं है, समझ ही धर्म है। समझने से ही मानव सुखी हुआ है आज तक, करने से नहीं। बात बिल्कुल समझेंगे। हम किसी के लिए कितना भी करते रहे, स्वयं के लिए भी करते रहे या किसी के लिए कितना भी करते रहे, परिवार समाज, मानव सुखी नहीं हुआ आज तक। कोई भी मानव, कोई हमारे लिए भी करा वो भी सुखी नहीं हुआ, हम किसी के लिए करें वो भी सुखी नहीं हुआ। हर मानव जाति की बात हो रही है, ये यूनिवर्सल लॉ पे बात हो रही है, हर मानव पे, कोई भी एक पर्सनल पे नहीं है, हर मानव पे ये बात है। बात बिल्कुल समझेंगे कि कभी भी मानव ठहर के ही समझना होता है और आदमी भगते भगते ही करना होता है। कर्म के पीछे वो बहुत बिजी शेड्यूल में मानव भगते रह जा रहा है, भागम भाग में हो जा रहा है, भाग दौड़ में पूरी भड़कंप बन जा रही है। वहाँ मानव रेस में दौड़ रहा है। अतीत के संघर्ष को देखते हुए और भविष्य की चिंता करते हुए मानव अतीत से अपने आप को छोड़ नहीं पा रहा। ठीक है, तो जब मानव ने अपने अतीत को छोड़ेगा तभी उसका अहंकार छूटेगा। अर्थात दोनों ही हैं, अहंकार छूटा तो अतीत छूटा। कोई भी मानव को क्रोध, विरोध, राग, द्वेष, क्लेश ये तब तक है जब तक मानव में अहंकार है, और अहंकार तब तक है जब तक कुछ अतीत से वो जुड़ा हुआ है। कोई भी अतीत के हुए कार्यक्रम या कोई भी कार्यविधि से जुड़ा हुआ है तो वहाँ मानव अहंकार में, तो अहंकार तभी छूटेगा जब अतीत छूटेगा। ठीक है, और अहंकार छूटा तो अतीत छूटा, दोनों इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी। और भविष्य की यदि मानव ज़्यादा भविष्य पे चले आता है तो भय ही होगा। यदि मानव का भविष्य छूटा, भविष्य को छोड़ेगा तो भय से छूटेगा, और यदि भविष्य को पकड़ लिया तो भय को पकड़ लिया, भय आ जाएगा उसके अंदर। जो भी आज मानव भविष्य के बारे में सोच रहा है, दिन रात एक कर रहा है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अरे कल ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कल वैसा तो नहीं हो जाएगा, या मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं, मेरी जॉब चलेगी कि नहीं, मैं रहूँगा कि नहीं, परिवार चलेगा कि नहीं, मैं हूँ कि नहीं, रहूँगा कि नहीं, मैं चल पाऊँगा कि नहीं, मैं स्टेबल रह पाऊँगा कि नहीं, मैं बीमार तो नहीं पड़ जाऊँगा। ठीक है, ये मेरी हालत और बदतर तो नहीं हो जाएगी। बात समझो, जितना आदमी भविष्य के बारे में सोचेगा उतना ज़्यादा मानव को भय, इतना फियरफुलनेस हो जाएगा उसको। तो इसलिए एक ही कार्यक्रम, सिर्फ एक ही, लेने और छोड़ने से, ठीक है, पकड़ने और छोड़ने से या संग्रहित करने से छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अब होने पे कार्यक्रम है। होने का अर्थ है जहाँ मानव वर्तमान में होना हो जाए। जहाँ मानव वर्तमान में होना हो जाएगा
तो वहीं तत्काल में होना हो जाएगा, और जहाँ तत्काल में होना चालू होगा वही महाकाल है, और जहाँ महाकाल है वहाँ अभय है। ठीक, महाकाल स अस्तित्व का कहा जा रहा है। ठीक है, बात बिल्कुल समझेंगे। जहाँ पूरी ब्रह्मांडी सृष्टि को होल्ड करके रखा हुआ है उसको महाकाल कह रहे हैं। उसको हम बोल रहे हैं कि मानव स्थिरता, उस स्थिरता में ही मानव को समझना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा और उपकारी होना होगा। मतलब समझना होगा, जीना होगा, समझाना होगा सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में, और कहीं नहीं। वर्तमान में होके ही मानव समझ सकता है। उसका मन और बुद्धि जब ठहर जाता है तभी उसकी चेतना आत्मस्वरूप से वो सुन सकता है, तभी वो देख सकता है, बोल सकता है, स्पर्श कर सकता है। तो इसलिए हर मानव जाति को सबसे पहला जो कार्यक्रम है अपने वर्तमान में होना, वर्तमान में हुआ तो अभय में होना हो जाएगा निरंतर। अब इसमें हमको लगातार अभ्यास करना है। अध्ययन तो ये चल ही रहा है, पर अध्ययन के साथ में अब जो ये बताया जा रहा है वो उसको अभ्यास में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है, जो भी हमारे पर्सनल वर्क्स हैं या प्रोफेशनली वर्क्स हैं या फिर कोई भी रिलेशन में हमारा काम है, तो हर मानव जाति के साथ में मानव को वर्तमान में होना होगा। वहाँ पे कोई भी चिंता में उधर दिमाग नहीं होता, उधर मन नहीं भगता, सिर्फ यहीं और यहीं पे है। तो वो स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है हर मानव जाति के लिए, तो वो संपूर्णता में सुखी हो सकता है, परमानेंट। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।